हाय एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम लोग बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। नाम में ही आंसर छुपा है। गैमेटो मतलब गैमीट और जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन। दैट मीन ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम गैमीट्स का फॉर्मेशन देखेंगे। अब बात आती है गैमीट्स क्या होते हैं। हमारे पास मतलब ह्यूमन बीइंग में टू टाइप्स के गैमीट्स हैं। वन मेल गैमीट, अनदर इज फीमेल गैमीट। मेल गैमीट क्या है तो आप बताओगे स्पर्म। स्पर्म को बोलते हैं मेल गैमीट और ओवम को बोलते हैं फीमेल गैमीट। तो यहां पर हम पढ़ेंगे दोनों गैमीट। स्पर्म जो बनेगा उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म स्पर्मेटोजेनेसिस और फॉर्मेशन ऑफ ओवम oogenesis। तो अभी हम स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ रहे हैं, इसके बाद मैं आपको oogenesis भी पढ़ाऊंगा। तो पहले एक बेसिक सी बात समझ लीजिए। हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी सेल्स डिप्लॉयड होती हैं। डिप्लॉयड का मतलब ऐसी सेल जिसमें क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे एक सेल है, इसमें देखो सारे क्रोमोसोम पेयर में, तो इसे हम डिप्लॉयड सेल कहेंगे। और अगर क्रोमोसोम जितने भी हो, कितने भी हो, काउंटिंग पे मत जाना, बस ऐसे ही समझो। अगर क्रोमोसोम अनपेयर्ड फॉर्म में है तो हैप्लॉइड सेल, और पेयर्ड फॉर्म में है तो डिप्लॉयड सेल। डिप्लॉयड सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? 2n से। और हैप्लॉइड सेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक स्मॉल n से। ये बात समझ में? डिप्लॉयड सेल कौन? जिसमें 2n क्रोमोसोम। हैप्लॉइड सेल कौन? जिसमें सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़े चलिए। तो डिप्लॉयड सेल और हैप्लॉइड सेल दो टाइप की सेल आपने समझ ली। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं वो सारी की सारी कैसी? डिप्लॉयड, सिर्फ स्पर्म और ओवम को छोड़कर। स्पर्म कितने होते हैं? हमारे पास जितने भी स्पर्म होते हैं सारे के सारे हैप्लॉइड होते हैं। ऐसे ही फीमेल में ओवम होते हैं, वो भी हैप्लॉइड है। तो गैमीट्स हमारी बॉडी में होते हैं जो हैप्लॉइड है। बाकी हमारी बॉडी की कोई भी सेल हैप्लॉइड नहीं है। ऑल आर हैविंग व्हाट? पेयर्ड क्रोमोसोम। दैट मीन ऑल आर डिप्लॉयड सेल्स एक्सेप्ट द गैमीट्स। ठीक, अब बात आती है गैमीट्स कहाँ बनते हैं। मेल में टेस्टिस है, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। सुनिए, मेल में टेस्टिस, टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बनाती है स्पर्म। तो आपसे पूछे स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होगा? ये हार्मोन के इन्फ्लुएंस से होता है टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में, हार्मोन के इन्फ्लुएंस से। और वहीं अगर आपसे पूछे oogenesis कहाँ होता है तो आप बताओगे oogenesis ओवरी में होता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हार्मोन्स। यहां तक बात समझ में आ गई। स्पर्मेटोजेनेसिस के टोटल 3 स्टेप्स हैं: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। फिर से सुन लीजिए। मल्टीप्लिकेशन फेज जिसमें सेल मल्टीप्लाई करेंगी, अपना नंबर इंक्रीज करेंगे। ग्रोथ फेज में सेल की ग्रोथ होगी, और मैच्योरेशन में वो सेल मैच्योर होगी और मैच्योर होके स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो हम कह सकते हैं देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस नोन एज मल्टीप्लिकेशन, ग्रोथ फेज एंड लास्ट वन मैच्योरेशन फेज। आई होप यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा। आगे देखें चलिए। ये सब समझाने से पहले मैं आपको 11th का एक छोटा सा पोर्शन बताना चाहूँगा। उसका नाम है मियोसिस। मियोसिस आई होप आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं ये मान के चलूँगा आपको मियोसिस नहीं आती है। मुझे मियोसिस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मियोसिस एक टाइप का सेल डिवीज़न है। जब किसी सेल में मियोसिस होता है मतलब ये एक टाइप का डिवीज़न है जिसके थ्रू सेल डिवाइड करती है। सेल 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। तो कैसे होते हैं? सेल डिवीज़न से। सेल डिवाइड करके न्यू सेल बनाती है। अब वो कौन से मेथड से डिवाइड करती है? क्या वो माइटोसिस से डिवाइड कर रही है या मियोसिस से कर रही है? तो मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वो है मियोसिस। तो देखिए, मियोसिस एक सेल डिवीजन का टाइप है। ये 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। चाहे मियोसिस फर्स्ट हो चाहे मियोसिस सेकेंड हो, दोनों में ही सेल के न्यूक्लियस और सेल के साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। मैं क्या कह रहा हूं? मियोसिस के 2 स्टेप हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। दोनों ही केस में चाहे फर्स्ट हो या सेकेंड, सेल का न्यूक्लियस
और सेल का साइटोप्लाज्म बोथ डिवाइड होंगे। ठीक है, कैसे होंगे? मियोसिस फर्स्ट के 2 स्टेप हैं। फर्स्ट वन कैरियोकाइनेसिस, सिमिलरली ऐसा ही एक और काइनेसिस पढ़ने को मिलेगा, उसको हम बोलेंगे साइटोकाइनेसिस। एक हो गया कैरियोकाइनेसिस, एक हो गया साइटोकाइनेसिस। ऐसे ही मियोसिस सेकंड में भी होता है। क्या होता है मियोसिस सेकंड में? तो आप बताओगे इसमें भी वही चीज, एक होता है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। ये आप 11th में पढ़ चुके हैं। चाहे कैरियोकाइनेसिस हो चाहे साइटोकाइनेसिस हो, दोनों में डिवीजन होता है, इसमें न्यूक्लियस का और इसमें साइटोप्लाज्म का। देखिए कैरियो मतलब कैरियन, और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, और काइनेसिस मीन्स डिवीजन, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन, यहाँ पर साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। तो मियोसिस के 2 स्टेप होगा, फर्स्ट एंड सेकंड। इसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसमें साइटोप्लाज्म। ऐसा ही वहाँ पर भी होता है। अब आपको याद होगा कि कैरियोकाइनेसिस 4 स्टेप का प्रोसेस है। फर्स्ट वन प्रोफेज फर्स्ट, तो ये हो गया हमारा प्रोफेज फर्स्ट। देन आपने पढ़ा होगा मेटाफेज फर्स्ट, ये हो गया हमारा मेटाफेज फर्स्ट। देन आफ्टर आपने पढ़ा होगा एनाफेज फर्स्ट, एंड लास्ट आपने पढ़ा होगा टीलोफेज फर्स्ट। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ये 4 स्टेप होते हैं कैरियोकाइनेसिस के। ऐसे ही यहाँ पर भी सेम होगी कंडीशन, बस अंतर क्या होगा, फर्स्ट की जगह सेकंड हो जाएगा, क्योंकि मियोसिस सेकंड का कैरियोकाइनेसिस है। तो आप क्या लिखोगे? प्रोफेज सेकंड, प्रोफेज सेकंड। सिमिलरली मेटाफेज सेकंड, इसकी ज़रूरत हमें आगे पढ़ने वाली है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देन आफ्टर आप पढ़ेंगे एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड। तो ये हो गया हमारा मियोसिस का सेकंड पार्ट। मियोसिस फर्स्ट का जो कैरियोकाइनेसिस है, दैट मीन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, कितने स्टेप में? 4, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, सबका फर्स्ट। इसका जो प्रोफेज फर्स्ट है वो मियोसिस का लॉन्गेस्ट फेज है। मियोसिस फर्स्ट का या पूरा मियोसिस की बात करें तो लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है? तो आप बताओगे प्रोफेज फर्स्ट। क्यों? क्योंकि अकेला ही 5 स्टेप का होता है, इतना लंबा फेज कोई नहीं होता। तो 5 स्टेप्स कौन से होते हैं? फर्स्ट वन लेप्टोटीन, देन zygote, then after पैकिटीन, लेप्टोटीन, zygote, पैकिटीन, फिर डिप्लोटीन एंड लास्ट डाइकाइनेसिस। So these are the 5 steps of prophase first. That's why this one is known as longest phase of meiosis. मुझे इन सारे फेज की ज़रूरत पड़ेगी गैमेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो फिलहाल हमें स्पर्मेटोजेनेसिस को एक्सप्लेन करने के लिए कितना पार्ट चाहिए, हम वो देख लेते हैं। चलिए देखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस में ये हमने अभी मियोसिस आपको रिवाइज करा दिया, इसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। जब कभी भी मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई सेल है, इसमें 2n क्रोमोसोम है, ये डिवाइड करती है बाय मियोसिस फर्स्ट। जब कभी इसे मियोसिस फर्स्ट होगी तो 1 से 2 सेल फॉर्म होंगी और उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा, इसीलिए इसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाएगा। अब इन सेल में क्या होगा? मियोसिस सेकंड, लीजिए हम मियोसिस सेकंड कर देते हैं। तो जब कभी भी मियोसिस सेकंड होता है
तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आता, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज नहीं आता, जितने हैं उतने ही रहेंगे। n है तो n ही रहेंगे, क्योंकि इसे बोलते हैं इक्वेशनल नंबर, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन इक्वल इन नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो 2n से हाफ हो गया मतलब रिड्यूस हो गया। इसको इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इक्वल रहते हैं, तो इसमें n है तो बनने वाली सेल में भी n ही रहेगा। ये बात हमें याद रखनी है। हम ये कह सकते हैं कि मियोसिस सेकेंड माइटोसिस की तरह होता है। अगर हम माइटोसिस की बात करें तो माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है। जैसे ये मान लो ये एक सेल है और ये माइटोसिस कर रही है, क्या कर रही है? माइटोसिस। अगर ये 2n सेल है तो बनने वाली सेल में भी 2n ही रहेंगे, और अगर ये सेल n है तो बनने वाली सेल n ही रहेगी। मतलब क्रोमोसोम का नंबर पेरेंट सेल की तरह ही होता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ऐसा ही यहाँ पर भी हो रहा है, बस डिफरेंस क्या है? माइटोसिस 2n और n दोनों में हो सकती है, और मियोसिस सेकंड सिर्फ n में ही होती है। ठीक है, माइटोसिस 2n n दोनों में हो सकती है, लेकिन मियोसिस सेकंड सिर्फ n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाली सेल में ही होती है। और यहाँ पर भी क्रोमोसोम के नंबर सेम है, यहाँ पर भी क्रोमोसोम के नंबर सेम रहते हैं। ये भी आई होप समझ में आ गया होगा। अब जो ज़रूरत है वो हम देखते हैं। ये टॉपिक हमने समझ लिया, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? स्पर्मेटोजेनेसिस। ये जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, कितने स्टेप का प्रोसेस है? 3। मल्टीप्लिकेशन, जिसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगी, ग्रोथ, जिसमें सेल ग्रो करेगी, एंड मैच्योरेशन, जिसमें सेल मैच्योर होगी। ठीक है, स्टेप शुरू करें। सबसे पहला स्टेप, ये सेल टेस्टिस की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में होती है जर्म सेल, जिसका नाम होता है स्पर्मेटोगोनिया। ये इस फेज में, मल्टीप्लिकेशन फेज में अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। दैट मीन इस तरह से नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता जाएगा। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 to 16, ऐसे नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। ये कौन सा फेज है? मल्टीप्लिकेशन फेज। तो ये जितनी दिख रही है इनका नाम क्या है? जर्म सेल। मेल में जर्म सेल का नाम स्पर्मेटोगोनिया। कहाँ प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ऑफ टेस्टिस। फिर से शुरू करते हैं। जर्म सेल मल्टीप्लिकेशन करेंगी बाय माइटोसिस। ये जब जब डिवाइड करेंगी तो कौन से मेथड से करेंगी? माइटोसिस। जितनी बार भी इनमें माइटोसिस होगी, हर बार सेल डबल हो जाएंगे। एक बार माइटोसिस हुई तो 2 गए, फिर होगी तो 2 से 4 बन जाएंगे। ठीक है, तो आप बताओगे स्पर्मेटोगोनिया माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज करती हैं, फिर ये स्पर्मेटोगोनिया ग्रो करके अपना साइज इंक्रीज कर लेती है ग्रोथ फेज में। पहला देखो, स्पर्मेटोगोनिया मल्टीप्लाई करती हैं माइटोसिस मेथड से, फिर ये सेल ग्रो करके बनाती है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। कौन सा फेज है? ग्रोथ फेज। यहाँ स्पर्मेटोगोनिया ने डिवाइड किया कौन से मेथड से? माइटोसिस से। नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गए। फिर ये स्पर्मेटोगोनिया ने अपना साइज ग्रो कर लिया, नाम होगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ठीक है, अब देखो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट अब डिवाइड करेगा मियोसिस से। कौन सा मियोसिस? वो भी मियोसिस फर्स्ट। देखिए यहाँ पर होगा मियोसिस फर्स्ट, ये लिख देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, ये है मियोसिस फर्स्ट। तो देखिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस फर्स्ट होगी, और अभी मैंने आपको क्या बताया कि जब कभी मियोसिस फर्स्ट होती है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसे रिडक्शन डिवीजन कहते हैं। तो देखो मियोसिस फर्स्ट हो गया तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिवाइड होकर 2 न्यू सेल बनाएंगी और उनका नाम होगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, लेकिन इनमें क्रोमोसोम नंबर n रह जाएगा। एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितनी स्पर्मेटोसाइट बनी सेकेंडरी वाली? आप बताओगे 2। कौन सी डिवीजन से बनी? मियोसिस फर्स्ट से। कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम रह गए? हाफ। 2n से कितने रह गए? हाफ। आगे समझिए अब क्या होगा। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट अब डिवाइड होंगी कौन से मेथड से? आप बताओगे मियोसिस सेकेंड से। कौन से मेथड से? मियोसिस सेकेंड से। और जब मियोसिस सेकेंड इसमें होती है तो क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता। 1 से पहले 2 सेल बनेंगी, फिर 2 से 4 सेल बनेंगी। ऑल आर नोन एज स्पर्मेटिड एंड दे हैव
n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड, और स्पर्मेटिड से क्या बन गया स्पर्म। इसी को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजोआ। यहाँ तक बात समझ आ गई, स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। आगे बढ़ जाऊं, देख लीजिए क्या हो रहा है। स्पर्मेटोगोनिया ने माइटोसिस करके अपना नंबर इंक्रीज कर लिया, मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर ये ग्रो करके प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लिया, ग्रोथ फेज। इसमें मियोसिस फर्स्ट हुई, बने सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट कितने 2, और उनमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो गया। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में मियोसिस सेकेंड हुई, बना स्पर्मेटिड, इसमें क्रोमोसोम का नंबर n रह गया। अब क्या होगा, स्पर्मेटिड एक राउंडेड स्ट्रक्चर है। स्पर्मेटिड कैसा स्ट्रक्चर है, राउंडेड। अब ये स्पर्मेटिड अपना शेप बदल लेगा, ये राउंडेड से टेल वाले स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा। स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू टेल्ड स्ट्रक्चर एंड दिस टेल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। फिर से सुन लो, स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएगा टेल्ड स्ट्रक्चर में एंड दिस टेल्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ। इसमें भी n नंबर क्रोमोसोम ही होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ो। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल। जर्म सेल से लेकर स्पर्म बनने तक के इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। फिर स्पर्मेटिड जब इसमें ट्रांसफॉर्म होता है, स्पर्मेटिड कैसा राउंडेड, और ये अपने रूप को बदल लेता है, ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेता है। कैसे स्ट्रक्चर में, टेल्ड स्ट्रक्चर में। तो क्या बन जाएगा, स्पर्म। स्पर्मेटिड से स्पर्म बनेगा, स्पर्मियोजेनेसिस। जर्म सेल से स्पर्म बनेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो 2 टर्म है, आपको पढ़नी है। मैं 3 टर्म बताऊंगा। एक है स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल। दूसरा स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। तो ये 2 टर्म्स आपको समझ में आ गई। आप डेफिनेशन लिख सकते हो। आपसे पूछे स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है, तो आप बताओगे इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम जर्म सेल। फिर आएगा स्पर्मियोजेनेसिस क्या है, तो आप बताओ इट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म फ्रॉम स्पर्मेटिड। बेसिकली स्पर्मेटिड ट्रांसफॉर्म हो रही है, कोई डिवीजन नहीं हुआ है। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू अ टेल्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पर्म। क्या बोल सकते हैं, इट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड इनटू अ टेल्ड स्ट्रक्चर called sperm or spermatozoa. So this is spermatogenesis, that means formation of the sperm takes place in seminiferous tubule of testis. तो यहाँ पर हमने एक डिप्लॉयड जर्म सेल से स्पर्म का फॉर्मेशन कराया 3 स्टेप में। यहाँ से यहाँ तक मैच्योरेशन मल्टीप्लिकेशन फेज, फिर ये वाला फेज ग्रोथ फेज, और इसके बाद जितना आपने पढ़ा ये है मैच्योरेशन फेज। सीक्वेंस याद रखना है, स्पर्मेटोगोनिया से बना स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी वाला, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बना सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इससे बना स्पर्मेटिड, एंड फाइनली बन गया स्पर्म। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया हो। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे oogenesis। थैंक यू सो मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।